ये रहा अध्याय 5 का पहला भाग, जो एक नए लॉक रूम मिस्ट्री की शुरुआत करता है और कहानी को अगले स्तर पर ले जाता है। अध्याय 5 बंद कमरे का रहस्य। भाग 1 असंभव हत्या समय। रात 11:47 बजे रघुवीर शुक्ला की हत्या को लगभग 13 घंटे बीत चुके थे। पूरे शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर थी। पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़, आर्यन सिंह, डॉक्टर मीरा सेन और काव्या अब तक ऑपरेशन ब्रह्म की डायरी का विश्लेषण कर रहे थे। तभी अचानक कंट्रोल रूम का लाल आपातकालीन फोन बज उठा। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। विक्रम ने तुरंत रिसीवर उठाया। इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूं। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, सर, शहर के राजमहल हेरिटेज होटल में एक हत्या हुई है। हत्या? जी सर, लेकिन मामला सामान्य नहीं है। क्या मतलब? कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़कर खोला गया और अंदर एक आदमी मृत मिला। विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, कोई अंदर गया था? नहीं सर, कमरा पूरी तरह बंद था, खिड़कियां भी अंदर से लॉक थी। आर्यन, जो पास ही खड़ा था, यह सुनते ही विक्रम की ओर देखने लगा। विक्रम ने रिसीवर रखते हुए कहा, चलो, एक नया खेल शुरू हो चुका है। रात 2:20 बजे पुलिस का काफिला राजमहल हेरिटेज होटल पहुंचा। होटल 100 साल पुरानी शाही हवेली थी, जिसे लग्जरी होटल में बदला गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर मेहमानों की भीड़, पुलिस की पीली और मीडिया की वैन खड़ी थी। होटल मैनेजर घबराया हुआ विक्रम पास आया। कमरा नंबर 307। किसका कमरा था? मिस्टर अभिषेक मल्होत्रा। कब से रुके थे? आज शाम 5 बजे चेक इन किया था। कोई मिलने आया था? सीसीटीवी के अनुसार नहीं। आर्यन ने बीच में पूछा, कमरे की चाबी? उनके पास थी। मास्टर की? मेरे पास। क्या आपने खोला? नहीं, दरवाजा अंदर से चेन लॉक था, इसलिए हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। आर्यन की चमक आ गई। मतलब अगर रिपोर्ट सही है तो हत्यारा कमरे से बाहर निकला ही नहीं। वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। कमरा C7 का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर फॉरेंसिक टीम काम कर रही थी। डॉक्टर मीरा ने आर्यन को देखते ही कहा, आपको यह देखना होगा। कमरे का दृश्य विचित्र था। अभिषेक प्रकाश व कमरे के बीचों बीच पड़ा, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेज पर आधा भरा हुआ चाय का कप रखा था। टीवी बंद था। कमरे में संघर्ष का एक भी निशान नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी। बालकनी का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। आर्यन ने पूरे कमरे का एक चक्कर लगाया। फिर वह मुख्य दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको देखा, फर्श पर पड़े लकड़ी के टुकड़ों को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। विक्रम ने पूछा, कुछ समझ आया? आर्यन ने शव की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, ये हत्या नहीं, क्लोज कोट, एक पहेली है, क्लोज कोट। उसी समय डॉ मीरा ने शव के दाएं हाथ की मुट्ठी खोली। उसके अंदर एक छोटी सी चांदी की चाबी थी। उस पर वही चिन्ह बना था, एक खुली आंख और उसके बीच टूटा हुआ वृत्त। लेकिन इस बार उसके पीछे एक नया शब्द खुदा हुआ था, ओपन कोट, कक्ष 11, क्लोज कोट। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। उसने चाबी को ध्यान से देखा, धीरे से फुसफुसाया, भ्रम, तुम फिर एक कदम आगे निकल गए। कमरे की लाइट अचानक 2 बार झपकी और दरवाजे के बाहर गलियारे में किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक। आर्यन ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। भागन समाप्त। अध्याय 5 बंद कमरे का रहस्य। भाग 2 असंभव सुराग समय। रात 2:40 बजे कमरा सेट पूरी तरह सील कर दिया गया था। बाहर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात थे। किसी को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अंदर आर्यन सिंह बिना कुछ बोले कमरे के हर कोने का निरीक्षण कर रहा था। उसकी नजर कभी दीवारों पर जाती, कभी छत पर, तो कभी फर्श पर बिछे महंगे कालीन पर। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हत्यारा यहीं था? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस सीधे कमरे की खिड़की के पास गया। उसने लॉक को ध्यान से देखा। धूल की एक पतली परत अब भी जमी हुई थी। उसने उंगली फिराई। धूल बिना टूटी हुई थी। खिड़की पिछले कई घंटों से नहीं खुली, उसने कहा। फिर वह बालकनी के दरवाजे तक गया। वहां भी वही स्थिति थी। लॉक बिल्कुल सही, कोई जबरदस्ती नहीं। मीरा ने पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने रखी। मृत्यु लगभग रात 8 बजे हुई है। मौत का कारण एक दुर्लभ जहर। शरीर पर चोट? नहीं। संघर्ष? बिल्कुल नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली। तो आदमी ने जहर खुद पिया? मीरा ने सिर हिलाया, नहीं। चाय के कप में जहर नहीं मिला। पानी की बोतल भी साफ है। खाने में भी कुछ नहीं। कमरे में एक बार फिर रहस्य गहरा गया।
आर्यन धीरे धीरे शव के पास पहुंचा। उसने मृतक की कलाई घड़ी देखी। घड़ी चल रही थी, लेकिन उसकी तारीख पर नजर जाते ही वह रुक गया। घड़ी पर तारीख थी 28 अक्टूबर, जबकि आज 12 नवंबर था। इस आदमी ने घड़ी की तारीख क्यों नहीं बदली? विक्रम ने कंधे उचकाए। शायद भूल गया होगा। आर्यन मुस्कुराया। नहीं, जो आदमी समय का इतना पाबंद हो कि होटल में ठीक 5 बजे चेक इन करे, वह तारीख भूलने वालों में से नहीं होता। उसी समय काव्या ने अलमारी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वह झुककर उसे बाहर लाई। एक छोटा सा पुराना सिक्का। सिक्के के एक तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था, दूसरी तरफ वही रहस्यमयी प्रतीक, खुली आंख, टूटा हुआ वृत्त। लेकिन इस बार उसके चारों ओर उकेरा गया था, ओपन क्वोट, एक्साइड। डॉक्टर मीरा ने पूछा, क्या यह 11वीं हत्या का संकेत है? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद नहीं। तो उसने अपनी जेब से पहले मिली चांदी की चाबी निकाली। उस पर लिखा था कक्ष एवर। अब सिक्के पर लिखा था एक्साई। 2 अलग अलग सबूत, लेकिन एक ही संख्या। भ्रम चाहता है कि हम अब इनको याद रखें। इसी क्षण होटल का मैनेजर फिर कमरे में आया। उसके हाथ में एक रजिस्टर था। सर, हमें रिसेप्शन पर यह मिला है। विक्रम ने रजिस्टर खोला। कमरा थिया सेन के सामने मृतक के हस्ताक्षर थे, लेकिन उसके ठीक नीचे एक और एंट्री दर्ज थी। कमरा नंबर एव मेहमान का नाम रिकॉर्ड से काट दिया गया था। सिर्फ लाल स्याही में एक शब्द बचा था, ओपन क्वोट, भ्रम, क्लोज क्वोट। अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। गलियारा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद तीसरी मंजिल पर किसी के तेज दौड़ने की आवाज सुनाई दी। धट धट धट, रुको! विक्रम चिल्लाए। वे और आर्यन तुरंत कमरे से बाहर भागे। गलियारे के अंत में उन्हें काले कपड़ों में एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। चेहरे पर वही सफेद मुखौटा था। वह एक पल के लिए रुका, फिर सीढ़ियों की ओर भाग गया। आर्यन बिना एक सेकंड गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। पहली बार उसे लगा कि वह भ्रम तक पहुंचने से बस कुछ कदम दूर है। अध्याय बंद कमरे का रहस्य, भाग 3। मुखौटे के पीछे समय रात 12 बजे। तीसरी मंजिल का लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ आपातकालीन लाल लाइटें जल रही थी, जिनकी धुंधली रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मुखौटा पहने व्यक्ति तेजी से सीढ़ियों की ओर भाग रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। ठक ठक ठक, रुको! इंस्पेक्टर विक्रम चिल्लाए, लेकिन वह नहीं रुका। आर्यन पूरी गति से उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। मुखौटा पहने व्यक्ति अचानक दाएं मुड़ा और होटल के पुराने विंग में घुस गया। यह हिस्सा कई वर्षों से बंद था। दीवारों पर धूल जमी थी। लकड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। गलियारे के अंत में केवल एक कमरा था, कमरा नंबर यह। आर्यन अचानक रुक गया। उसकी नजर दरवाजे पर लगी पीतल की प्लेट पर टिक गई। एनत उसे तुरंत चांदी की चाबी याद आई। कक्ष, विक्रम भी वहां पहुंच गए। यही है, आर्यन ने धीरे से कहा। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। मुखौटा पहने व्यक्ति ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों तुरंत दरवाजे तक पहुंचे। विक्रम ने हैंडल घुमाया। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ो! 2 कमांडो आगे आए। धड़ाम! पहला वार, धड़ाम! दूसरा वार। तीसरे वार में दरवाजा टूट गया। सभी हथियार ताने कमरे के अंदर घुसे, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर टंगा एक बड़ा दर्पण। मुखौटा पहने व्यक्ति कहीं नहीं था। विक्रम ने पूरी तरह कमरे की तलाशी ली। कोई खिड़की नहीं, कोई बालकनी नहीं, कोई दूसरा दरवाजा नहीं। आर्यन धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। असंभव, वह बुदबुदाया। हमने उसे अपनी आंखों से अंदर जाते देखा था। डॉर्मीरा भी कमरे में पहुंची। क्या कोई गुप्त रास्ता हो सकता है? आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने फर्श पर हाथ फेरा। धूल हर जगह बराबर जमी हुई थी, सिवाय मेज के नीचे। वहां धूल में एक ताजा निशान था, जैसे किसी भारी वस्तु को हाल ही में खिसकाया गया हो। मेज हटाओ। 4 कमांडो ने मिलकर मेज हटाई। उसके नीचे संगमरमर की फर्श पर एक गोल धातु की प्लेट दिखाई दी। बीच में वही प्रतीक बना था, खुली आंख, टूटा हुआ वृत्त। आर्यन ने प्लेट को दबाया। टक! पूरे कमरे में हल्की कंपन हुई। दीवार पर लगा विशाल दर्पण धीरे धीरे एक ओर खिसकने लगा। उसके पीछे एक संकरी गुप्त सुरंग थी। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया।
विक्रम ने टॉर्च अंदर डाली। सुरंग लगभग 50 मीटर लंबी थी और नीचे की ओर जा रही थी। दीवारों पर पुराने बिजली के तार लगे थे। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते का उपयोग वर्षों से होता रहा है। यही उसका भागने का रास्ता है, आर्यन ने कहा। सभी सावधानी से सुरंग में उतरने लगे। करीब 2 मिनट बाद वे सुरंग के अंतिम हिस्से तक पहुंचे। वहां एक छोटा सा कमरा था। कमरे में केवल एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर वही सफेद मुखौटा रखा था और उसके नीचे एक लिफाफा। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो कि तुम मेरी बनाई भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके हो, क्लोज क्वोट। नीचे हस्ताक्षर था। भरम, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुर्सी के पीछे लगी दीवार पर होटल का पुराना नक्शा टंगा था। उसमें लाल रंग से कुल 8 गुप्त कमरों को चिन्हित किया गया था और उनमें से केवल एक पर लाल गोला बना था। कमरा नंबर 7। आर्यन ने नक्शे को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, 3L7, अमित। यह सब हमें यहां तक लाने के लिए था। उसी क्षण सुरंग के बाहर से एक भीषण धमाके की आवाज गूंजी। धड़ाम। सुरंग का प्रवेश द्वार मलबे से बंद हो चुका था। आर्यन, विक्रम और पूरी टीम अब उस अंधेरी भूल भुलैया के भीतर फंस चुके थे। अध्याय 5, बंद कमरे का रहस्य। भाग 4, भूल भुलैया का 7वां कक्ष। समय रात 12:03 बजे। भीषण धमाके के बाद पूरी सुरंग हिल उठी। छत से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पीछे का रास्ता पूरी तरह मलबे से बंद हो चुका था। एक कमांडो ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। सर, बाहर निकलने का रास्ता खत्म हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने वायरलेस उठाया। कंट्रोल, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी। सुरंग की मोटी दीवारों के कारण कोई सिग्नल अंदर नहीं आ रहा था। हम फंस चुके हैं, एक जवान ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आर्यन सिंह बिल्कुल शांत था। उसकी नजर अब भी उस पुराने नक्शे पर थी जिसमें मदगुप्त कक्ष बने हुए थे। उसने उंगली 7वें कक्ष पर रखी। अगर भ्रम चाहता कि हम मर जाएं, तो हमें यहां तक आने ही नहीं देता। विक्रम ने पूछा, तो अब हमें वही करना होगा जो वह चाहता है। कक्ष नंबर 7। सभी टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। सुरंग संकरी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी अक्षरों में चेतावनी लिखी थी, ओपन क्वोट, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, क्लोज क्वोट। ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता होटल बनने से बहुत पहले किसी गुप्त निर्माण का हिस्सा रहा होगा। करीब 5 मिनट बाद वे एक गोलाकार लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। उस पर जंग की मोटी परत जमी थी। बीच में वही परिचित चिन्ह, खुली आंख, टूटा हुआ वृत्त और उसके नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, कक्ष, क्लोज क्वोट। आर्यन ने अपनी जेब से पहले मिली चांदी की चाबी निकाली, जिस पर खुदा था कक्ष 11। उसने चाबी ताले में लगाने की कोशिश की, लेकिन चाबी अंदर नहीं गई। विक्रम ने कहा, गलत चाबी है। आर्यन कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसकी नजर चाबी के पीछे बने छोटे खांचे पर गई। उसने चाबी को उल्टा घुमाया। इस बार वह ताले में पूरी तरह फिट हो गई। टक, ताला खुल गया। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। घर्रर। अंदर का दृश्य देखकर सभी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कमरा किसी प्रयोगशाला जैसा दिखाई दे रहा था। दीवारों पर पुराने नक्शे टंगे थे। लकड़ी की अलमारियों में दर्जनों फाइलें करीने से रखी थी। बीच में एक बड़ा गोल मेज था। मेज पर शहर का विस्तृत नक्शा फैला हुआ था। उस नक्शे पर लाल धागों से कई स्थान जुड़े हुए थे। रेलवे गोदाम, सिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर, सेंट एलियास अस्पताल, राजमहल हेरिटेज होटल और कुछ ऐसे स्थान भी जहां पुलिस अब तक पहुंची ही नहीं थी। डॉन मीरा ने धीरे से कहा, यह तो पूरे शहर का अपराध मानचित्र है। आर्यन आगे बढ़ा। मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसके ऊपर एक कागज चिपका था, ओपन क्वोट, आर्यन, प्ले दबाओ, क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कहा, हो सकता है ये जाल हो। आर्यन ने उत्तर दिया, भ्रम हमेशा चाहता है कि मैं सुनूं। उसने धीरे से प्ले बटन दबाया। टेप घूमने लगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी। फिर एक परिचित आवाज गूंजी। यह इलेक्ट्रॉनिक आवाज नहीं थी, यह किसी वास्तविक व्यक्ति की आवाज थी। ओपन कोट, अगर तुम ये सुन रहे हो आर्यन, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो इसका मतलब तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। क्लोज कोट, ओपन कोट, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन सच यह है। क्लोज कोट, ओपन कोट, मैं बचपन से तुम्हें देख रहा हूं। क्लोज कोट। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। रिकॉर्डिंग आगे बोली, ओपन कोट, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझसे छिपाने की कोशिश की।
क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन कुछ रिश्ते, क्लोज कोट। ओपन कोट, खून से नहीं राज से बनते हैं, क्लोज कोट। अचानक टेप रुक गया। कमरे की एक दीवार अपने आप खुलने लगी। उसके पीछे एक विशाल बोर्ड दिखाई दिया। उस पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक नाम। कुछ नामों पर लाल क्रॉस बना हुआ था। राहुल मेहता, रघुवीर शुक्ला, डॉक्टर समर वर्मा। लेकिन बीचों बीच लगी सबसे बड़ी तस्वीर देखकर आर्यन की सांस रुक गई। वो उसकी अपनी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था ओपन क्वोट, अंतिम गवाह, क्लोज कोट। उसी समय पूरे कमरे में सायरन बजने लगा। लाल चेतावनी लाइटें चमक उठी। एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस एक्टिवेटेड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, समय शेष 5 मिनट, क्लोज क्वोट। आर्यन ने घड़ी की ओर देखा, फिर विक्रम की ओर। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब ये केवल भागने की लड़ाई नहीं रही, ये सच को बचाने की लड़ाई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अध्याय 5, बंद कमरे का रहस्य। भाग 5, 5 मिनट का सच समय। रात 2:50 बजे। कमरे में लाल चेतावनी लाइटें लगातार चमक रही थी। सायरन की तेज आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर पूरे भूमिगत परिसर में गूंज रही थी। ओपन क्वोट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस एक्टिवेटेड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, समय शेष 4:59, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, 4:58, क्लोज क्वोट। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने तुरंत आदेश दिया, पूरी टीम कमरे की तलाशी लो, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। कमांडो अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कोई दीवारों को ठोकर देख रहा था, कोई फर्श की जांच कर रहा था, लेकिन हर सेकंड के साथ घड़ी आगे बढ़ रही थी। आर्यन सिन्हा की नजर उस विशाल बोर्ड पर टिकी थी। दर्जनों तस्वीरें, दर्जनों नाम और बीच में उसकी अपनी तस्वीर, अंतिम गवाह। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। फोटो के नीचे एक छोटी सी धातु की प्लेट लगी थी। उस पर बेहद छोटे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, सच देखने के लिए अपना चेहरा हटाओ, क्लोज क्वोट। आर्यन ने तस्वीर को सावधानी से दीवार से निकाला। उसके पीछे एक छोटा सा डिजिटल लॉक छिपा था। स्क्रीन पर लिखा था, ओपन क्वोट, एंटर कोड, क्लोज क्वोट। विक्रम ने पूछा, कोड पता है? आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, अवैध। काव्या ने कहा, होटल का कमरा। मीरा ने जोड़ा, 11 गुप्त कक्ष। विक्रम बोले, और पहली चाबी पर भी ईएनएड लिखा था। आर्यन ने कीपैड पर 0019 दर्ज किया। बीप, एसएस डिनाइड। स्क्रीन लाल हो गई। काउंटडाउन जारी था। ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। कमरे में तनाव और बढ़ गया। आर्यन ने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला जिस पर एक्साई अंकित था। उसने सिक्के को लॉक के पास बने गोल खांचे में रखा। टक, लॉक हरी रोशनी से चमक उठा। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा सा स्टील का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर एक चेतावनी लिखी थी, ओपन क्वोट, अगर यह बॉक्स पुलिस के हाथ लगे तो समझो मैं हार गया, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिंह। आर्यन के हाथ कांप उठे। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक फाइल, एक पेन ड्राइव और एक पुराना पहचान पत्र रखा था। पहचान पत्र देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उस पर उसके पिता अर्जुन सिन्हा की तस्वीर थी, लेकिन पद देखकर सभी स्तब्ध रह गए। विशेष अन्वेषक ऑपरेशन भ्रम, उसके नीचे सरकारी मुहर थी। इसका अर्थ साफ था, आर्यन के पिता किसी गुप्त सरकारी मिशन का हिस्सा थे। तभी पेन ड्राइव अपने आप सक्रिय हो गई। कमरे की दीवार पर प्रोजेक्टर चालू हुआ। इस बार स्क्रीन पर कोई मुखौटा नहीं था, सीधे अर्जुन सिंह दिखाई दिए। वीडियो शायद उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें सच बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। ओपन क्वोट, याद रखना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम का सबसे शक्तिशाली हथियार बंदूक नहीं, पहचान है। क्लोज क्वोट, वे किसी का भी नाम, चेहरा, इतिहास और रिकॉर्ड बदल सकते हैं। ओपन क्वोट, अगर तुम दुश्मन को हराना चाहते हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो पहले यह सवाल पूछो, किस साथ, क्लोज क्वोट। उन्होंने कुछ क्षण रुककर सीधे कैमरे में देखा। ओपन क्वोट, तुम्हारे साथ खड़ा इंसान सच में वही है जो दिखाई देता है, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उसी समय एक कमांड चिल्लाया, सर, यहां एक गुप्त निकास है। दीवार के पीछे संकरी लोहे की सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग बाहर निकलो। टीम तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। आर्यन सबसे अंत में था। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर उस कमरे को देखा
यही वह जगह थी जहां उसके पिता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। जैसे ही पूरी टीम बाहर निकली, धड़ाम! भीषण विस्फोट ने पूरे भूमिगत कक्ष को मिट्टी और मलबे में दफना दिया। सभी कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़े रहे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी में पेन ड्राइव कस ली। अब उनके पास पहली बार ऐसा सबूत था जो भ्रम के अस्तित्व को साबित कर सकता था। लेकिन उसी क्षण विक्रम का सुरक्षित सैटेलाइट फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी ओर से वही शांत आवाज आई, ओपन क्वोट, बधाई हो आर्यन, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तुमने पहला सच खोज लिया, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अब दूसरे सच के लिए तैयार हो जाओ, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तुम्हारे पिता ने भ्रम का पीछा नहीं किया था, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, उन्होंने उसे बनाया था, क्लोज क्वोट। कॉल कट गई। आर्यन के हाथ से पेन ड्राइव लगभग छूट गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और डर एक साथ दिखाई दे रहे थे। अगर यह सच था तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। अध्याय 5 समाप्त। अगला अध्याय 6, अतीत का विश्वासघात में आर्यन अपने पिता के बारे में मिले इस चौंकाने वाले दावे की जांच करेगा, जबकि भ्रम की असली उत्पत्ति से जुड़े रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगेंगे।